नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम नैदानिक मनोविज्ञान और व्यक्तित्व मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जिसको हम रोस्टार्क का स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल भी है जो BA MA के बच्चों से करवाया जाता है, इसलिए उस लिहाज से भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ व्यक्तित्व मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर नैदानिक मनोविज्ञान की हम बात करें तो नैदानिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो मानसिक रोगी होते हैं, जो असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका निदान किया जाता है नैदानिक मनोविज्ञान में। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान में क्या है, व्यक्ति के विभिन्न पक्षों के बारे में परीक्षणों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान दोनों मनोविज्ञान की शाखा में यह टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको जो है ध्यानपूर्वक समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि देखते हैं कि रोस्टार्क का स्याही धब्बा परीक्षण क्या है और किस प्रकार से इसका प्रयोग मानसिक रोगियों की जो समस्याएं हैं उनको बिना पता लगे हुए उसको एक मनोचिकित्सक बाहर निकलता है या एक प्रयोगकर्ता किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों को, यानी जो उसके अचेतन मन में दबे समस्याएं हैं, उसको बाहर लाता है। देखिए, रोस्टार्क का जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो प्रक्षेपण परीक्षण में सबसे प्रचलित एवं प्रमुख विधि क्या है, रोस्टार्क का स्याही धब्बा परीक्षण है। ऐसी बात अधिकतर आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सच्चे अर्थ में प्रक्षेपण परीक्षण की वैज्ञानिक शुरुआत रोस्टार्क के स्याही धब्बा परीक्षण से ही मानी जाती है। हालांकि स्याही धब्बा का एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण के रूप में प्रयोग सबसे पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक किसके द्वारा किया गया था, स्टर्न के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इससे कल्पना की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, कल्पना की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। और बाद में अल्फ्रेड वीने ने 1895 में यह सुझाव दिया कि इससे क्या है, व्यक्तित्व के गुणों का भी मापन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे केवल जो है मानसिक रोगियों की समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता, केवल कल्पना की प्रक्रिया का ही अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों का भी इससे आकलन किया जा सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि स्याही धब्बा परीक्षण क्या होता है। स्याही धब्बा परीक्षण मतलब कि स्याही के छींटों से बना हुआ अस्पष्ट चित्र, अस्पष्ट आकृति जो होता है उसे क्या कहा जाता है, स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, अब आगे, परंतु हर्मन रोस्टार्क ने ही स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण कब किया था, 1921 में इसका निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया है, माने कि विज्ञान के बताए गए नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार किया। कब किया, 1921 में किया। ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के मनोरोग विज्ञानी थे, यानी कि मनोचिकित्सक थे। ठीक, अब ये जो स्याही धब्बा परीक्षण है, क्या इसमें 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ताश के कार्ड होते हैं, ताश के गड्ढे होते हैं, उसे 10 कार्ड होते हैं और प्रत्येक कार्ड में अर्थहीन परंतु द्विपक्षीय संतुलित स्याही के धब्बे होते हैं। ठीक है, वो देखने में आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे और वो जो चित्र होते हैं वो स्पष्ट स्याही के धब्बे होते हैं। जैसे ये स्याही है, स्याही हाथ में लेकर इस पर छींटा मार दिया जाए तो जो चित्र बनेगा उसको स्याही धब्बा चित्र कहा जाएगा। ठीक है, अब 5 कार्ड कैसा रहता था, काला एवं धूसर यानी कि ग्रे स्याही। 5 कार्ड में कैसे धब्बे होते थे, काले और ग्रे यानी भूरा, मान सकते हैं आप, भूरा रंग के स्याही के धब्बे होते थे। और 2 में क्या है, काला धूसर यानी कि भूरा एवं लाल, तीनों का मिक्सर चित्र। ठीक, तथा 3 कार्ड में क्या है, बहुरंगी यानी कि बहुत से मल्टीपल कलर को मिलाकर स्याही के धब्बे होते थे। अब ये क्या होता है, एक एक करके कार्ड क्या है, रोगी को दिया जाता है जिसके रोग के बारे में मापन करना है, या उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमको जानना है या समझना है, उसको दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, जो दिख रहा है आप उसको बताएं। ठीक है, उस चित्र में क्या दिख रहा है, और उसको क्या होता है, मनोचिकित्सक क्या है, कहीं नोट करते जाता है। अब इसके बाद आता है अवस्था, क्या आता है, पूछताछ की अवस्था, इंक्वायरी की अवस्था आता है। अब इंक्वायरी की अवस्था में क्या कहा जाता है,
उससे ये पूछा जाता है कि आपकी समस्या जो है क्या है। मतलब चित्र पे जब वो कार्ड पे, चित्रों पे जब 10 कार्ड रहते हैं, 10 कार्ड में जब 10 कार्ड में जो चित्र हैं, उसको जो उस चित्र में जो भी फिगर दिख रहा है, ठीक है, वो जो है बताएगा। अब बताने के बाद वो जो है मनोचिकित्सक उसको नोट करता जाएगा। अब उसी के आधार पर उसके पूछताछ की अवस्था में उसकी संपूर्ण जानकारी जो है मनोचिकित्सक मनोरोगी से लेता है। पारिवारिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और घर का हालात और उसका स्कूली शिक्षा इत्यादि के बारे में इस जो है अवस्था में वो क्या है पूछताछ करता है। अब इसके बाद क्या आता है, अनुक्रियाओं का प्राप्तांक लेखन। अब स्कोरिंग, जो अनुक्रिया रोगी दिया है या व्यक्ति ने दिया है उसका क्या कहा जाता है, स्कोरिंग। अब स्कोरिंग करने की क्या प्रक्रिया है, 3 आधार पर किया जाता है, ठीक है। पहला स्थान निरूपण, दूसरा क्या है निर्धारक और तीसरा क्या है विषय वस्तु, ठीक है। अब स्थान निरूपण माने लोकेशन, इसमें यह निर्णय किया जाता है कि रोगी के अनुक्रिया का आधार क्या है, स्याही के पूरे धब्बे से है या कुछ अंश से। यानी कि एक कार्ड पे मान लीजिए स्याही के धब्बे से कुछ चित्र बने हैं, ठीक है। अब उससे इसमें यह निर्धारण किया जाता है कि जो रोगी ने अनुक्रिया दिया है, मान लीजिए वो होता है कि इसमें जो चमगादड़ उसको दिख रहा है, तो ये पूरे चित्र को देखकर बता रहा है या जो चित्र के कुछ भाग को देखकर बता रहा है, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ संकेत दिया जाता है, उसका जो अनुक्रिया रहता है उससे पूछ के उसको कुछ संकेत दिया जाता है। अगर वो पूरे धब्बे को देखकर बता रहा है जो अनुक्रिया दे रहा है, तो उसको W से हम क्या है निर्धारित करेंगे। अगर धब्बे का बड़ा एवं सामान्य अंश वो उसको दिखा है तो D से, असामान्य एवं छोटा भाग से वो बता रहा है अनुक्रिया दे रहा है तो D से, और काफ़ी छोटे एवं बिरले अंश से, यानी मान लीजिए इतने से दिखकर बता रहा है अनुक्रिया दे रहा है तो इसको D से। अब उजले स्थानों धब्बे को छोड़कर, ठीक है, मान लीजिए जो चित्र बना है, ठीक है, ऐसे चित्र बना है। अब यहाँ पे जो धब्बा है ये क्या है, खाली स्थान है, यानी कि उजला स्थान क्यों कहें। अगर इसको देखकर वो बताया है तो क्या है, इसको करेंगे हम यस से, ठीक। ये स्थान निरूपण लोकेशन में ये हम अक्षर संकेतों के माध्यम से करते हैं। ये बाद में इसी के आधार पर स्कोरिंग भी, व्याख्या भी किया जाता है। फिर निर्धारक में क्या किया जाता है, धब्बे के किस गुण के कारण रोगी ने अमुक अनुक्रिया दी है, ठीक है। यानी कि अगर आकार के कारण अनुक्रिया दी है, या रंग देखकर उसको वो फिगर दिखा है, या क्या है उसका गति देखकर फिगर वो चित्र उस फिगर में दिखा है, ठीक। अब इसमें भी क्या है, इसको अच्छा संकेत, यदि मानव आकार इसको दिख रहा है तो यप से करेंगे, यदि शुद्ध रंग दिख रहा है तो सी से, मानव गति अनुक्रिया दिख रहा है उसको तो यम से, पशु गति अनुक्रिया तो यफ यम से, निर्जीव गति तो यम, स्पष्ट आकार यफ प्लस, अस्पष्ट प्रकार यफ माइनस, बनावट श्रेणी के, त्रिविमीय अनुक्रिया के आधार पर अनुक्रिया दिया है तो वो सी करेंगे, ठीक। ये हो गया निर्धारक के बाद। विषय वस्तु मतलब कंटेंट, इसमें क्या है, व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रिया की विषय वस्तु या स्वरूप क्या है। व्यक्ति ने जो अनुक्रिया दिया है उसका विषय वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है। यदि वो मनुष्य को ध्यान में रख के अनुक्रिया दिया है तो मनुष्य होने पर एच विषय वस्तु, पशु होने पर ए, और साथ ही साथ क्या है आग होने पर एफ आई, और मानव के किसी अंग का विवरण करेगा तो एच डी, यौन का विवरण करेगा यस यक्स, और क्या है घरेलू वस्तुओं के लिए कैपिटल एच, स्मॉल एच, फिर लोकप्रिय अनुक्रिया के लिए पी। फिर ये इतना जो है कि करे विषय वस्तु पे। विषय वस्तु क्या होता है कि व्यक्ति ने किस बात को ध्यान में रखकर जो है वो बताया कि इस फिगर में उसको तितली दिख रहा है, चमगादड़ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये आपको डिनोट करने होगा, क्या करना होगा यहाँ पे, जब आप स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग में करने में पहले स्थान निरूपण यानी कि लोकेशन में। अब लोकेशन में उससे पूछेंगे कि स्याही के धब्बे में जो मतलब वो बताया रहेगा कि इसमें हमको चमगादड़ दिखता है, तितली दिखता है इत्यादि जो भी बताए, तो आप उससे पूछेंगे कि आपने जो बताया उसको पूरे चित्र धब्बे के आधार बताया है कि क्या है कुछ अंश, तो जैसा वो बताया जाएगा उस वैसे आपको क्या है इसका अच्छा संकेत है आपको देना पड़ेगा। ऐसे तीनों में जब आप दे देंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, व्याख्या। प्राप्तांक लेखन के बाद उसकी व्याख्या की जाती है, तो रोगी के व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण अंदाज लगाए जाते हैं। अब व्याख्या कैसे करेंगे, जो आपने दिया है उसका व्याख्या भी यहाँ पे हमने किया। अगर जो व्यक्ति है W अनुक्रिया ज्यादा कर रहा है तो मतलब क्या है, उसका उत्तम बौद्धिक स्तर वाला है, अमूर्त चिंतन वाला है। अगर D की अनुक्रिया ज्यादा कर रहा है तो स्पष्ट रूप से देखने तथा समझने की क्षमता तथा रूढ़िवादी चिंतन वाला व्यक्ति है। अगर DD का अनुक्रिया ज्यादा कर रहा है तो चिंतन में अस्पष्टता, मनोरोग विदलता वाला व्यक्ति है। अगर स्मॉल डी कर रहा है तो अहम केंद्रित चिंतन वाला व्यक्ति है। अगर यश का कर रहा है तो विरोधात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति,
अगर यप का कर रहा है तो चिंतन में एकाग्रता वाला व्यक्ति है, यप प्लस कर रहा तो दृढ़ता गुण, यप माइनस कर रहा तो संवेगता की कमी, सी कर रहा तो बौद्धिक नियंत्रण आवेगशीलता की कमी। ऐसे ही आपको क्या है व्याख्या करना है अक्षर संकेत के आधार पर। इसका जो रोसार का शाही दबाव परीक्षण है, इसका जो कंप्लीट नोट्स है जो मैं आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, जहां से आप जो है अच्छे से पढ़ के डिटेल उसको जान सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है रोसार का शाही दबाव परीक्षण कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।